नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। बैरिया विधानसभा के भाजपा विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने हमेशा की तरह अपने तेवर और अपने अंदाज में कहा कि कौन क्या कहता है इसके पीछे हम नहीं भागते, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। बाढ़ में घिरे 8 गांव से लेकर बैरिया विधानसभा में जितने भी गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, सभी के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हम चाहे बिजली की व्यवस्था हो, त्रिपाल की व्यवस्था हो या अन्य खाद्य सामग्री की व्यवस्था हो, सभी को एक एक सामान मेरे द्वारा खुद दिलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत गोपालपुर में भी हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर लंगर चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन 5000 के आसपास बाढ़ पीड़ित लोग भोजन कर रहे हैं। बैरिया विधानसभा के अभी हम आए हुए हैं गोपालपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में, जहां पर बैरिया के विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह का लंगर चल रहा है बाढ़ पीड़ितों के लिए। आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ की बैरिया विधानसभा में जो भी बाढ़ से घिरे गांव हैं, इनकी क्या स्थिति है। विधायक जी, आप लगातार दौरा कर रहे हैं बाढ़ क्षेत्रों का, क्या क्या व्यवस्था में समस्या आ रही है लोगों को? लोग एनएच जाम कर दे रहे हैं, वो हल्ला कर रहे हैं कि ऐसा है। पत्रकार जी, कुछ लोगों को बीमारी होती है, पत्रकारों को भी बीमारी होती है और समाज के भी कुछ छिछले टाइप के जो नेता हैं सब, जिनके जीवन में कोई सेवा का संस्कार नहीं है, ऐसे लोग केवल रोड पर बैठना, धरना पर बैठना, यही उनका संस्कार है। यदि उनके पास संस्कार होता तो विपत्ति की घड़ी में सबको सेवा करना चाहिए। सेवा करने का उदाहरण कोई भी एक भी नेता कोई भी देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन केवल प्रदर्शन करने के लिए। और आप लोग जैसे पत्रकार भी कुछ लोग मिल जाते हैं कि जिनका केवल यही है कि कौन धरना पर बैठा, समझाना चाहिए कि कौन क्या हो रहा है। भाई, मैं तो सभी द्वाबा वासियों से, द्वाबा के नेताओं से भी निवेदन करता हूँ कि विपत्ति की घड़ी में सबको चाहिए कि अपने शक्ति, सामर्थ्य और समय के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। मैं तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते मैं जो अपना धर्म है उसको पूरा कर रहा हूँ। इंसान होने के नाते सब कुछ मैं कर ही लूँगा, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से पूरा प्रयास है कि मेरे कार्यकाल में, विधायकी जीवन में, कोई भी रोड पर रहने वाला गरीब, कोई भी गरीब भाई मेरा भूखा न सोए। एक वक्त का भोजन मेरी तरफ से लंगर चल रहा है। मैं समाज के सहयोग से इस लंगर को मूर्त रूप दिए हुए हूँ। रोज लगभग 6000-7000 लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं अपने धर्म को पूरा कर रहा हूँ। जहाँ तक बाढ़ आपदा प्रबंधन की बात है, तो सपा और बसपा के शासनकाल में भी आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन पत्रकारों के दिमाग में चश्मा गंदा होता है। उन लोगों को जो है, उन लोगों को अच्छाई दिखती ही नहीं है। मैं 5 दिन से यहाँ 5-5 हज़ार लोग भोजन कर रहे हैं, किसी पत्रकार को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो है, तिरपाल कहीं नहीं मिला। 1-2 तिरपाल आ रहा है, वो भी बट रहा है। तिरपाल की आपूर्ति जैसे होगी सबको हम उपलब्ध कराएंगे। हर मवेशी को चारा जो है 4-4 दिन का दे दिया गया है। और मैं पूरे खाद्यान्न पैकेट की आपूर्ति के लिए भी मैं कमिश्नर से सबसे मैं बात कर चुका हूं, लेकिन आपूर्ति होने में भी बाढ़ का सीजन है, देरी होता है। लेकिन तो आज सामयिक जो कार्य है, आज सबसे बड़ा काम है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराना और प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाश की व्यवस्था करना। प्रकाश की पहली ऐसी व्यवस्था है, मैं तो तब मुझे तरस आती है पत्रकारों पर, इन समूह के बुद्धि में पता नहीं भगवान क्या दे दिए हैं। इतना भी नहीं बुद्धि है कि इसके पहले भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि गाँव में कभी प्रकाश की व्यवस्था होती थी है? मैं भी देखा हूँ, 16 में बाढ़ आई थी, एक भी सपा बसपा का कोई नेता जो है दिखाई नहीं दिया कि एक कैंडल भी बांट सके। बैरिया विधानसभा में कितने जनरेटर चल रहे हैं? मैं बैरिया विधानसभा में इस समय 45 जनरेटर चल रहे हैं। 45 जनरेटर रामपुर कोलारहा से लेकर के, रामपुर कोलारहा में यद्यपि मुझे यदि पार्टी की बात कोई करता है तो आपत्तिकाल में पार्टी नहीं देखी जाती। रामपुर कोलारहा में मुझको 23 वोट मिला था, लेकिन आए विरोधियों जाकर के थोड़ा देख लो कि रामपुर कोलारहा में भी हमारा 2 ट्रांसफार्मर, 2 जनरेटर गांव में चल रहा है। और वहां पर हमारी सुरक्षा टीम लगी हुई है। तिरपाल भी वहां पर 100 में भेजवा चुका हूं। ये राजनीति का धर्म होता है। कोई राजनीति के धर्म में वोट के लिए कोई सेवा कार्य वोट के लिए नहीं होता है। सेवा कार्य आध्यात्मिक होता है और किसी भी मुखिया का धर्म है कि उस सेवा कार्य प्रसन्न मन से करे। वोट जब लड़ना होगा लड़ा जाएगा। अभी कुछ देर पहले सपा के विधायक आए थे, वो आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पे
कोई कटान रोधी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अच्छा, सपा सारे लूट खसोट हुए हैं। हाँ, सपा के वही सपा के विधायक हैं, पूर्व विधायक, जो चांदी और चौकी पर वसूली करवाता था। वही विधायक है जो हॉस्पिटल से पैसा लेता था। वही विधायक है जो कोटेदारों से राशन लुटवा करके 3 लाख रुपया महीना लेता था। उसकी हिम्मत हो तो जरा चल करके किसी भी स्थान पर चल कर कहे कि कोटेदारों से पैसा लेता था कि नहीं, हॉस्पिटल से पैसा लेता था कि नहीं। उसको कहिए कि चल करके चांदी और चौकी पर वसूली होती थी तो पैसा लेता था कि नहीं। वो 7 जन्म पकड़ेगा तब सुरेंद्र सिंह का बराबरी करेगा। इस जन्म में संभव नहीं है। उसको कह देना, पत्रकार लोगों, आप लोगों को मैं कहता हूँ, संस्कार विकसित करो। नेतागिरी विपत्ति काल में नेतागिरी नहीं होती है, तो चुनौती में देता हूं, तुमको नेतागिरी करना होगा। सपा के विधायक हो तो बाढ़ के बाद राजनीति कर लेना, तुमको भी मैं देखूंगा। मुझे संघ का संस्कार है, संस्कार के आधार पर मुझे मेरा धर्म है जो पूरा करता हूं। ऐसे बेशर्म लोग, लज्जाहीन लोग, 16 में बाढ़ आई थी, क्या किया था सपा के सरकार ने और सपा के नेताओं ने? जरा जो किया तो बताओ, जो क्या किया था। आप लोग भी पत्रकार हो, बताओ क्या सपा के जमाने में किया था? बता रहे हैं कि सारी क्या किया था? जो कटान पीड़ित है उनको हम लोगों ने ही जमीन दिलवाया। उसका कहाँ जमीन दिलवाया? एक डिसमिल भी जमीन नहीं दिलवाया। जब जो भी जमीन की व्यवस्था किया गया है वो हमारे ही तरफ से किया गया, हमारी सरकार के माध्यम से किया गया है। न अभी बसपा कर पाई है, न सपा कर पाई है। एक भी बता दीजिए कि आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, पत्रकार हो, तो आप भी जानकारी रखते हो कि कितना जगह बसाए हैं लोग, कितना जगह बसाए हैं लोग। वो जो भी बसे हैं लोग, जो बलिहार में जमीन मिली तो हमारी सरकार में पैसा मिला, हम लोग खरीदवा करके हमारे जमाने में बसे। और चांदियर में भी बसा रहे हैं हम लोग, तो हमारे ही कार्यकाल में बसा जा रहा है। कटान रोधी कार्य अभी बहुआरा में बसाए हैं हम 150 लोगों को, तो हमारी सरकार में पैसा देकर के हमने कटान पीड़ितों को बसाया है। उसके बाद भी मेरा ऐसा भी तमाम काम है जो पूरा नहीं हुआ है। हमको जो काम पूरा नहीं हुआ है उसको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को अभी विधायक जी आकर के सैर कर देते हैं बेलथरा रोड से आकर के। द्वाबा की धरती पर राजनीति करने वाले भाई, कम से कम संस्कार विकसित करो। तुम्हारे जैसे लोगों से द्वाबा की धरती पर, तपस्वियों की धरती पर सेवा नहीं होगा। यहाँ से पैसा कमा करके जा सकते हो, लेकिन सेवा करने का संस्कार न तुम्हारे पास है न भविष्य में होगा। जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों, जाति का वोट ले लेना, लेकिन एक जाति से कोई नेता पूजनीय नहीं होता है। जाति का नेता बनने से कोई पूजनीय नहीं। मेरा धर्म देखो कि आज के डेट में यदि राम बाबू यादव का भी, मेरे पार्टी का भी बड़ा नेता जमीन हड़पना चालू किया तो मैं उसका मदद किया। तुम्हारे पास हिम्मत है? तुम तो तमाम भैंस चोर, गाय चोरों को भी छुड़वाते थे। मेरे राज्य में वही भैंस चोर, गाय चोर आज जो है जाकर के हावड़ा में जाकर के बोरा ढो रहे हैं। और तुम्हारे जमाने में वही लोग जो है मवेशी खोलते थे, गाय खोलते थे, भैंस खोलते थे, और कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन वो चलने वाला नहीं है। सुरेंद्र सिंह विधायक जब तक यहाँ द्वाबा में धरती पर रहेगा, चोर, चंडाल और गुंडा इस धरती को या तो छोड़ के भगेगा, नहीं तो जेल के सिकजे में होगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है। आपके और आपके पार्टी को इस बलिया में NH बहुत बदनाम कर रही है। हाँ, बिल्कुल बदनाम कर रही है। मैं खुद दुखी हूँ कि NH 31 7.5 वर्षों में हमारे दो सांसद यहाँ से 7.5 वर्ष बिता दिए और NH का गड्ढा भी नहीं भरा। उसका भी जो भी काम करना है मुझे करूंगा, मुझे दुख है। उसके लिए मैं खुद अपने को मानता हूँ कि मैं भी जिम्मेवार हूँ और उसका प्रायश्चित भी करूंगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि इसको भी गड्ढा मुक्त करवाऊंगा। मैं सहज रूप से स्वीकार करता हूं कि हमारी पार्टी का और हमारे नेताओं का, पूर्व के दोनों वर्तमान सांसद और पूर्व के सांसद जी का मैं कमी मानता हूं और अपने भी कमी मानता हूं कि NH 31 का मरम्मत हम लोग जनता के दुख को देखते हुए भी नहीं करा पाए हैं। लेकिन इसमें भी मैं कहूंगा कि भी एकल मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं अपना प्रायश्चित जरूर कर रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि मेरी पार्टी का कमी ये है, मेरे पार्टी के सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, ये अपनी कमी मानता हूँ। मुझे जो त्रुटि होगी उसको मानने में दिक्कत नहीं है। पहला ऐसा व्यक्ति हूँ पत्रकार जी कि जो है मझौमा से आज तो काहे नहीं अंचल बचा लिया, कोई भी किसी भी गाँव को, सब बस गया। पहला ऐसा वक्त है जब कटान रोधी कार्य से मैं अपनी जनता को बचा लिया। अब आगे भी प्रकृति से लड़ने की क्षमता मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं प्रयास कर रहा है। सफलता भगवान के हाथ में है। लेकिन विपत्ति काल में आकर के सैर करके घूम के जाने से अच्छा होगा कि अंचल जी आते, थोड़ा संस्कार का परिचय देते कि आप इस क्षेत्र में कम से कम कहीं सेवा का एक टेंट ही लगा करके सेवा करते तो कंपटीशन होता। स्पर्धा करना है तो मैं यदि 500 हजार आदमी को भोजन करा रहा हूँ तो आप जो है 10-20 हजार आदमी को भोजन कराओ, तब कहा जाएगा कि। लेकिन केवल एक जाति की राजनीति करने वाला व्यक्ति समाज का कभी सिरमौर और समाज का जो है सम्मान पाने का हकदार नहीं होता है। हाँ, मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, संघ का संस्कारित व्यक्ति हूँ। मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र में तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे चांदीर चौकी हो, चाहे मवेशी चोर हो, चाहे खेत कबारने वाले हो, चाहे गुंडा हो,
उनको मैं पूरी तरह से कोशिश किया हूं दबाने का, और जब तक विधायक रहूंगा ऐसे चोर चमार उचक्के भैंस खोलने वाले खेत काटने वाले लोगों को दवाई देता रहूंगा और दुआबा की धरती पर पनपने नहीं दूंगा, चाहे जब तक रहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।